Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 20, locomotion and movement. तो आज हम करने वाले हैं locomotion and the movement. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि what is locomotion and what is movement. तो movement, जब हम movement की बात करते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? कोई सा भी जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन स्विम एंड यू कैन जम्प. सो द मूवमेंट, ठीक है, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं तो यही वाला मूवमेंट जो है हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई देता है. जैसे कि हम देखते हैं अमीबा, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम क्या देख सकते हैं? मूवमेंट देख सकते हैं. मूवमेंट जो है वो क्या है? इट इज़ वन ऑफ द significant, or we can say the important characteristic features of living organism. So most of the animals as well as the different living organism, they show movement. उनमें movement हमें दिखाई देता है. So the movement of the plant is much different from the movement of the animals. ठीक है, जो प्लांट में आपको जो मूवमेंट दिखाई देगा वो काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स. ओके, जो मूवमेंट जो होता है बट वो आपको प्लांट में भी दिखाई देगा, एनिमल्स में भी दिखाई देगा, और आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वो मूवमेंट जो है वो आपको दिखाई देगा. ठीक है, सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मूवमेंट इज द स्ट्रीमिंग of the protoplasm. स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म का जो स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है, अगर ये प्रोटोप्लाज्म जो आपका अमीबा है, अमीबा के केस में जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म गुना इसोस्लाइना मूवमेंट छकन जी थोंचन बहालले ते गुना तेने गता चीज रानोकले स्ट्रीमिंग जजेस. तो इसी के विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म दे कैन मूव. ओके, so this kind of movement is considered as the simplest form of movement which is seen in case of amoeba, जो कि आपको किस में दिखाई देगा? अमीबा में दिखाई देगा. ठीक है, in the same manner जो दूसरे unicellular organism होते हैं, with the help of certain structure they also show movement. उसमें भी आपको movement दिखाई देगा. कुछ ऐसे unicellular organism है which use cilia for the locomotion, or you can say the movement के लिए वो क्या करते हैं? सीलिया का इस्तेमाल करते हैं. कुछ जो है वो फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मूवमेंट, एंड कुछ जो है टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मूवमेंट. ठीक है, तो these are the certain structures which are used by certain unicellular organism for the movement. ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं जिसमें हम ह्यूमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन में जो है आपको कौन कौन से मूवमेंट दिखाई देता है? तो ह्यूमन जो है वो क्या कर सकते हैं? दे कैन मूव देयर लिम्स, वो अपने लिम्स को भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, कंपा लपस हम मूव चुंगे ना नुकले. दे कैन मूव देयर जॉज. ठीक है, they can move their jaws, even they can move their eyelids. ठीक है, eyelids, tongue, ठीक है, इन सब को वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? certain movement which is seen in different organism. Now how this movement is different from locomotion. ठीक है, अब जो लोकोमोशन जो है, कुछ हमारे पास कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं which can result in the change of the body from one place to another. कुछ मूवमेंट है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट, ये जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन के बारे में हम बात कर लेते हैं. जब ह्यूमन अपने लिम्स को मूव करते हैं, दे कैन चेंज देयर प्लेस. अगर ये ह्यूमन यहाँ पे है तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिम्स, ठीक है, कंपा लपा उन्हें हेल्प करने कुछ चीज चरण वो मूव चाहे वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, है ना. कुछ ऐसे मूवमेंट विच रिजल्ट इन अ चेंज और प्लेस और लोकेशन, एंड सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज लोकोमोशन. तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे. ऐसा मूवमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहेंगे. ठीक है, अगर ये आदमी जो है यहीं पे बैठकर अपने हाथ हिला रहा है, ठीक है, सिर्फ हाथ को यूं एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, नाउ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. जब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट.
ठीक है, उसकी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल वो अपने जॉस को हिला रहा है, आईलेट्स को हिला रहा है, टंग को हिला रहा है, सो इन दिस केस वो अपना पोजिशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट। जब जो बॉडी जो है, जो ह्यूमन जो है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द लोकोमोशन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। ओके, सो इसके बाद जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, तो विच इज़ डिलीटेड इन योर सिलेबस, अभी ये आपके सिलेबस में डिलीट है, तो तब भी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ सीलिया, फ्लैजुला और टेंटिकल्स कौन इस्तेमाल करते हैं फॉर द मूवमेंट। ठीक है, जो सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे पैरामेशियम में, पैरामेशियम जो है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ठीक है, जब जो पैरामेशियम होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द सीलिया, एंड विद द हेल्प ऑफ सीलिया दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो यही सीलिया होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन move from one place to another, and with the help of cilia they can also withdraw the food from the environment। ठीक है, जो पानी से जो फूड जो पार्टिकल जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, उसी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, सीलिया के थ्रू वो अंदर लेते हैं। ठीक है, सो द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलेरी मूवमेंट। ठीक है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब ओवा जो है, ठीक है, ओवरी से जब एग निकलता है तो वो यूट्रस तक कैसे लाता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में कुछ ऐसे छोटे छोटे सीलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट द एग कैन मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। ओके, एंड द अब इसी तरीके से फ्लैजुला, फ्लैजुला का इस्तेमाल करते हैं द यूक्लिना। ठीक है, यूनिसेलुलर एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो यूक्लिना जो है उसमें लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजुला। तो फ्लैजुला के हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर। एंड जो टेंटिकल्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देता है इन केस ऑफ हाइड्रा। सो हाइड्रा जो है वो क्या करते हैं, with the help of the tentacles they can also move from one place to another। Okay, so these are some of the examples which use certain structures for the movement or for locomotion purpose. So in case of humans, for movement and locomotion they use different kinds of muscles। ठीक है, सो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन, मसल का इस्तेमाल करते हैं, अपने स्केलेटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो न्यूरल सिस्टम, ठीक है, सो मसल है, स्केलेटल है, उनमें नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सो जब ह्यूमन में मूवमेंट होता है इनमें ये तीन चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दैट इज मसल, स्केलेटल सिस्टम एंड द न्यूरल सिस्टम। So in this chapter we are going to discuss about the structure of muscles and the skeletal system। Okay, so now let's discuss the types of muscles which are seen in case of human beings and how these muscles help in the movement of the human beings। Okay, so इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मसल जो होते हैं वो कितने, मसल जो है वो किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम मसल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे एंड देन द कॉन्ट्रैक्शन, द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं व्हाट इज मसल। सो मसल जो है वो क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू एंड विच इज ऑरिजिन फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है, अगेन मसल जो है वो कहाँ से ऑरिजिन होता है, मीजोडर्म से ऑरिजिन हुआ है, और हमारे बॉडी में जो 40 टू 50% जो है हमारे बॉडी वेट में वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, मसल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, कितना परसेंट, 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscles।
एंड जो हमारा मसल जो है, इट इज़ द ओनली टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में ये ऐसा टिश्यू है विच हैव द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हमें दूसरे टिश्यूज़ में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हमें मसल में दिखाई देता है. तो यही एक टिश्यूज़ है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो है हमें दिखने को मिलता है. अब जब हम अपने बॉडी में मसल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी मालूम है, बिकॉज वी हैव डन विद दिस टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मसल. In case of human, we have 3 different kinds of muscles. That is the skeletal muscle. Skeletal muscle, 3 types के muscles होते हैं, जिसमें पहला वाला है skeletal muscle, दूसरा है हमारा smooth muscle, and the third one is the cardiac muscle. Okay, so these are the 3 kinds of muscles which is found in the human beings. Now let's discuss the structure of skeletal muscles which help in the locomotion of the body. जो skeletal muscle जो है हमारे body में, जो कि हमारे, क्यों इसको हम skeletal muscle कहते हैं, because they are attached to our bones, ये हमारे bones के साथ attach होता है और इसी के help से we can move from one place to another. ठीक है. वेयर इज द स्मूथ मसल जो है वो हमारे विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है. तो इसमें जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है इनका जो एक्शन जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, और कार्डियक मसल जो है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है. तो इनको छोड़कर अब हम यहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल. जो स्केलेटल मसल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड हाउ दे हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बॉडी.